My dear 10th students, how are you? I hope you will be well. प्यारे बच्चों, आज हम इंग्लिश रीडर, इंग्लिश प्रोज, सेकेंड लेसन ए लेटर टू गॉड के बारे में डिस्कस करेंगे। ए लेटर टू गॉड एक पत्र लिखा गया भगवान को। इसमें एक छोटी सी कहानी है। लेंचो एक किसान है। वह परमात्मा में, भगवान में इतना विश्वास करता है कि सब कुछ कहता है कि भगवान आप ही करने वाले हैं, हम कुछ नहीं है। एक बार बहुत वर्षा हुई, तूफान आया, ओले पड़ने लगे, तो उस बेचारे किसान की सारी फसल नष्ट हो गई। उसके पास पैसा नहीं बचा। उसने सोचा, क्या करूं, कौन मेरी हेल्प करने वाला है, इस दुनिया में मेरी हेल्प करने वाला कौन है। तो उसने एक लेटर लिखा, ए लेटर टू गॉड, भगवान को, और कहा कि मुझे 100 पीसों चाहिए, 100 पीसों की जरूरत है। तो इस प्रकार से जब वह पत्र पोस्ट ऑफिस में पहुंचता है तो सारे पोस्ट ऑफिस वाले बड़े सरप्राइज हो जाते हैं, अमेजिंग होते हैं कि ये कैसा लेटर आया, क्योंकि इसमें जो एड्रेस लिखा हुआ था वो था ए लेटर टू गॉड। तो बहुत ही वंडरफुल थिंग्स थी। वास्तव में किसान बहुत सज्जन होता है, हृदय का साफ होता है। तो वहाँ के पोस्ट मास्टर ने 70 पीसों कलेक्ट किए और 70 पीसों कलेक्ट करने के बाद किसान के पास सेंड कर दिए और गॉड के साइन कर दिए। तो लेटर वहाँ पर पहुँच जाता है, पैसे भी उसे मिल जाते हैं 70 पीसों। लेकिन किसान कहता है, भगवान मैंने तो 100 पीसों मांगे थे, आपने तो 70 पीसों ही भेजे हैं। इसका मतलब बीच में जो पोस्ट ऑफिस वाले हैं वो कौन है, वो डिसहोनेस्ट पर्सन है, वो बेईमान लोग हैं। तो किसान परमात्मा में कितना विश्वास करता है, इसमें इस बारे में डिस्कस किया गया है लेटर टू गॉड। आज हम एक पैराग्राफ स्टडी करेंगे, हम उसको पढ़ना शुरू करते हैं। उसके बाद आपको उसके क्वेश्चन आंसर उसमें से सेलेक्ट करने हैं, चूज करने हैं कंप्रीहेंशन से। बहुत जल्दी से हम इसको शुरू करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड परीक्षाओं में ये पैराग्राफ आया है, आप ध्यान देंगे। लेसन नंबर 2, ए लेटर टू गॉड, पैराग्राफ नंबर 4। आप अपनी बुक्स निकालिए, सब ध्यान दीजिए। यहाँ से है, विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain with a satisfied expression। क्योंकि हम जानते हैं कि किसान को आवश्यकता थी पानी की, बहुत पानी की आवश्यकता थी। तो वर्षा हो गई तो वह बहुत संतुष्ट हो गया, और संतुष्ट होकर उसने सोचा कि परमात्मा ने बहुत वर्षा दे दी, बहुत वर्षा हो रही है। तो उसने ये रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, कि पूरी जो फसल है वो वर्षा की गोद में आ गई है। ये इसके भाव थे। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो, लेकिन अचानक बहुत तेज तूफान आया, तेज हवा आई, तेज हवा चलने लगी। ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। And along with the rain, very large hailstones begin to fall। और बहुत जल्दी से ही बहुत बड़े बड़े ओले, hailstones मीन्स ओले, नीचे पड़ने लगे। These truly did resemble near silver coins। वास्तव में ये जैसे चांदी के सिक्के होते हैं, चांदी के सिक्कों की तरह ये ऊपर से नीचे गिरने लगे।
और चारों तरफ वाइट वाइट नजर आया। द बॉयज एक्सपोजिंग themselves टू द रेन। बच्चे बाहर आए, जैसे छोटे छोटे बच्चे बाहर आते हैं ना जब ओले पड़ते हैं। जब हम भी बच्चे थे तो हम भी बाहर ओले उनको उठाते थे और उनका एंजॉय लेते थे, ऐसे ही बच्चे वहाँ पर आए। द बॉयज एक्सपोजिंग themselves टू द रेन, रैन आउट, दौड़े, बाहर दौड़ने लगे। कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, कलेक्ट इकट्ठा करने लगे, जैसे फ्रोजन पल्स हुए, मोती हैं फिरोजी रंग के फ्रोजन पल्स, ये मोती उन्होंने समझे और इकट्ठा करने लगे। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम द मैन। लेंचो बेचारा क्या कर रहा था? वो सोच रहा था बहुत बुरा हो रहा है, मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है। आई होप, मुझे आशा है, इट पासेस क्विकली, निश्चित रूप से बहुत जल्दी से ये गुजर जाएगा, ये तूफान चला जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये जल्दी से नहीं गया। फॉर एन हावर द hail rained on the house. फॉर एन हावर, 1 घंटे तक लगातार वर्षा होती रही। हेल रेंड ऑन द हाउस, पूरा घर बारिश से भर गया, ओलों से भर गया। द गार्डन, बाग बगीचे। हिल साइड, पहाड़ी क्षेत्र। द कॉर्न फील्ड, कॉर्न फील्ड का मतलब जहां पर फसलें उगी हुई थी खेतों में। ऑन द हूल वैली, ऑन द हूल वैली, पूरी घाटी भर गई। द फील्ड वॉज वाइट, पूरा मैदान सफेद हो गया। एज इफ, मानो, कवर्ड विद साल्ट, मानो ये साल्ट से भर गया हो, नमक से भर गया हो, सफेद ही सफेद हो गया चारों तरफ। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, एक भी पत्ती, एक भी पत्ता पेड़ पर नजर नहीं आया, नहीं रहा। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, पूरी फसल डिस्ट्रॉयड, नष्ट हो गई, टोटली, पूरी की पूरी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, फ्लावर्स, जो फ्लावर्स थे वो पौधों से सभी चले गए, सब, वहां पर कुछ भी नहीं रहा। बड़े दुख की बात है। लेंचोज सोल, जो कि मैंने पहले बताया था, लेंचो किसान है। लेंचो की आत्मा, लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, वो बहुत दुखी हुआ कि हे भगवान क्या हो रहा है। देखिए किसान, बड़ी बुरी विडंबना है, किसान की खेती खुले आसमान के नीचे रहती है। वो कितना महान होता है, कितना उसका परमात्मा में विश्वास होता है। यहाँ पर ये बहुत ही अच्छी कहानी है प्यारे बच्चों। When the storm had passed, जब तूफान चला गया, चला जाता है, खत्म हो गया। He stood in the middle of the field, वह बीच में खड़ा हो गया। And said, और उसने कहा to his sons, अपने बेटों से बातें करने लगा। तो ये पैराग्राफ जो आपने अभी देखा, इसे आप बार बार सुने, बार बार इसका अध्ययन करें। और इसमें से अब आपको क्या काम करना, मैं होमवर्क दे रहा हूँ। इसमें ये क्वेश्चन आंसर आपने इसमें देखने हैं, आप ध्यान देंगे। आपके पास जो बुक्स होगी, ये विद सेटिस्फाइड एक्सपेरिजन वाले, ये क्वेश्चन है पहला। आइडेंटिफाई द पर्सन हु सेड द फॉलोइंग, इट इज रियली गेटिंग लेट नाउ, आई होप इट पासिज क्विकली। व्हाट इज द टॉकिंग अबाउट, किसके बारे में बातचीत हो रही है? आपको इसमें फेयर में ही इसका क्वेश्चन आंसर लिखना है अच्छे तरीके से। नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड ही लुक सेटिस्फाइड, वह संतुष्ट क्यों दिखाई दिया, क्यों दिखाई दिया। तीसरा है, व्हाट हैव हेल स्टोन बीन कंपेयर टू, हेल स्टोन जो है उसकी तुलना किससे की गई है, अभी मैंने बताया, अभी अगर ध्यान से आपने सुना होगा। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड द हेल स्टोन्स अफेक्ट लेंचो फील्ड, हाउ डिड, कैसे, हेल स्टोन्स जो ओले हैं, अफेक्ट लेंचोज फील्ड, कैसे प्रभाव डाला उसके खेतों में। तो प्यारे बच्चों, ये इतना ही होमवर्क है। मीनिंग्स याद करें आप, इसमें से जो मीनिंग्स दिए हुए हैं, क्रेस्ट, पीक, चोटी, इंटीमेटली, प्रेडिक्टेड, ये अपने होमवर्क नोट करें। और ये पैराग्राफ है और इसको आप बार बार पढ़ें, बार बार सुनें। थैंक यू वेरी मच। बी हैप्पी माय डियर स्टूडेंट्स, बी हैप्पी।